हेलो गाइस, सो वेलकम टू स्टॉक्स एंड क्रिप्टोस। सो हम कुछ स्टॉक मार्केट की बड़ी न्यूज़ एंड कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है और कुछ रिजल्ट डीमार्ट के रिजल्ट वगैरह हम कवर अप कर लेंगे आज जल्दी जल्दी से। सो ये एचजीएस हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, सो ये शेयर मैं आपको बताया था कि इसका बोनस का जो ये था मीटिंग थी वो हो गई है। सो आप देख सकते हैं कि लोअर सर्किट लगा है सीधा 20% का। सो ये इसकी वजह से है कि यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि मीटिंग का रिजल्ट क्या है। 150 का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है और 1:1 का ये बोनस इशू किया है। सो द थिंग इज कि एक्सपेक्टेड था कि नियर अबाउट 1,000 और 1,500 का ये बोनस मिल सकता है, सॉरी डिविडेंड मिल सकता है, बट सिर्फ 150 का मिला था। सो ये जो बहुत बड़ी नाराजगी है। सो यहाँ पे से देख सकते हैं आप कि चांस ही नहीं मिला कि सीधा एकदम जैसे मीन्स उनका फिक्स ही था कि अगर ऐसा कुछ बैड न्यूज़ है तो सीधा 100 बजते भड़ाभड़ सीधा माल बेचना है करके। तो यहाँ पे देख सकते हो सीधा यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है। देन अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाएंगे तो जीवन ब्रेवीज जो इनके नंबर यहाँ पे आउट हो गया है उसी दिन। सो हम देखते हैं इनकी नगर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही 11:40 हुए इसी स्टॉक एकदम धड़ाम हो गया। सो देखते हैं कि इनके नंबर सच में ख़राब है या फिर थोड़ा मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया निगेटिवली। सो देखते हैं। तो हम अभी उनके रिजल्ट्स पे आ गए हैं। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस दिसंबर एंड क्वार्टर का है, देन ये लास्ट क्वार्टर का, एंड देन ये लास्ट ईयर 2020 का। ओके। सो देख सकते, तो अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स देखते हैं कि कंपनी का मेल सेल्स कितना है। 40,000 मीन्स 41,044 में 45, एंड देन नियर अबाउट 151,500। सो सेल्स तो अच्छा है, ग्रोथ ही नज़र आ रही है। देन हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना आ रहा है टोटल। तो एक्सपेंसेस देख सकते हैं आप, 48 था, 42 और 38। तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं जैसे कि प्रॉफिट, जैसे कि सेल्स बढ़े हैं। तो अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 2629 एंड देन 28। सो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट थोड़ा मीन्स प्रॉफिट में गिरावट आई है यहाँ पे। अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर से या फिर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, तो कंपेयर करते हैं यहाँ पे जो गिरावट है वो सबसे मेन रीज़न है कि एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस कंपनी का बहुत ज़्यादा हुआ है इसकी वजह से। तो अगर हाँ ईपीएस भी देख सकते हैं कि 10.83, 11.95 एंड देन 11.55। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो रिजल्ट्स ओके कि प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, सॉरी प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, बट अगर ओवरऑल रिजल्ट देखें तो थोड़ा बहुत अच्छा ही है। ये जो मार्केट ने रिएक्ट किया 10%, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि सेल्स कंपनी के बराबर है। क्योंकि देखो अभी कैसा इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, फिलहाल इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स वगैरह है उसकी वजह से थोड़ा ये इम्पैक्ट पड़ सकता है इनके प्रॉफिट पे, बट स्टिल कंपनी ने जो सेल्स है वो डाउन नहीं है। सो ये पॉजिटिव है। तो अगर इन केस किसी के पास होगा तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टिल होल्ड कर सकते हो। देखते हैं कि कंपनी अगर प्राइजेस वगैरह बढ़ाती है इस क्वार्टर में, नेक्स्ट जो अपने अभी आने वाला है, तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। क्योंकि कंपनी सी यहाँ पे जो है ना, सेल्स में गिरावट नहीं है। अगर सेल्स में अगर गिरावट है और प्रॉफिट उसकी वजह से डाउन है तो पता है कि ये कंसर्न की बात है। बट सेल्स में गिरावट नहीं है, सेल्स कांस्टेंट, सेल्स मीन्स अप ही है, पॉजिटिव ही है। अगर हम क्वार्टरली या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें तो यहाँ पे जो सिर्फ गिरावट है कि प्रॉफिट की वजह से, तो यहाँ पे जो मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो देखते हैं कि मंडे के और कैसा मार्केट रिएक्ट करता है, बट मेरे ख्याल से तो रिजल्ट्स ओके ओके है, यानी पुअर भी नहीं बोल सकते, गुड भी नहीं बोल सकते, ओके ओके। तो देखते हैं जीएम ब्रेवरीज। देन हम डीमार्ट देखते हैं। सो डीमार्ट का जो रिजल्ट है वो आज आउट हो चुका है। सो आज तो मार्केट बंद है। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे में मीन्स 3:15 जो एंडिंग एंडिंग में यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिला। तो देखते हैं कितने परसेंट की जंप है यहाँ पे, अबाउट 0.74% की जंप। सो देखते हैं कि डीमार्ट के नंबर्स भी कैसे आए हैं। सो अभी हम आगे हैं डीमार्ट के नंबर्स के ऊपर। तो ये भी दिसंबर क्वार्टर के करंट एंडिंग क्वार्टर, देन लास्ट क्वार्टर एंड देन लास्ट ईयर विद फ्रॉम द सेम क्वार्टर थी। ओके। सो अगर रेवेन्यू देखें हम तो 9,097, देन ये क्रोर्स में है सब नंबर्स, देन 7,481, 7,682। ओके, सेल्स तो इंक्रीजिंग है। सो देखते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सेसेस भी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। सो इनका भी देखते हैं कि जीएम ब्रेवरीज की जैसा ही तो नहीं है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 780, 597 और 680 था लास्ट ईयर। ओके। सो प्रॉफिट इनका अच्छा है, इंस्टेड कि अगर से मीन्स एक्सपेंस में बढ़ोतरी हुई है फिर भी इनने प्रॉफिट अच्छे से मेंटेन किया है। सो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है तो वो 585 करोड़ का है दोस्तों, और यहाँ पे 484 एंड 470।
सो मीन्स प्रॉफिट में अच्छी सी मीन्स अगर हम कंपेयर करें तो नियर अबाउट मोर देन 100 करोड़ का जंप है, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मीन्स फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम ईपीएस में भी देखें तो आप ईपीएस भी देख सकते हो। सो देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। बस इसका एक है कि इसका जो पीए है वो थोड़ा हाई है, 225 का पी चल रहा है। सो ये एक्सपेक्टेड है कि इनका ईपीएस जो है, सॉरी मीन्स इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, ये अर्निंग्स बढ़ेगी। सो इसके मीन्स इन द अपकमिंग ईयर्स ये ईपीएस डाउन हो जाएगा, क्योंकि ईपीएस का सॉरी पी का फॉर्मूला क्या है, पी बाई ई। सो ऑब्वियसली वो कवर अप हो जाएगा। एंड देन अगर अगर सो दोस्तों ये रहे डीमार्ट्स के नंबर। सो आई थिंक कि अगर ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो डीमार्ट्स के नंबर बहुत अच्छे लगे मेरे को भी। सो देखते हैं कि कैसा क्या होता है, क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम तो शायद मार्केट ने इनके नंबर को एक्सपेक्ट अप्रिशिएट नहीं किया था। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है, क्योंकि आज जस्ट नंबर आए और आज तो मार्केट बंद है। सो हमको मंडे को रिएक्शन देखने मिलेगा। देन अगर और एक स्टॉक बोले, और एक स्टॉक मैं उस दिन के वीडियो में कवर किया था, एच जी एस एंड एस बी सी एक्सपोर्ट्स। सो आप देख सकते हैं इसका स्टिल एक्सपोर्ट्स चालू है, सॉरी मीन्स इसका अपर सर्किट में खेल चालू है पूरा। सो देखते हैं कि अभी कैसा क्या होता है। सो ओके, अगर मैं इसका बोलूँ रिजल्ट्स का आउटपुट क्या है, तो इनका एक के बदले 20 शेयर मिलने वाले हैं आपको, अगर इन शॉर्ट में बताओ। तो वो कैसा है कि 1:1 का बोनस मिला है, एंड देन उसके ऊपर 1:10 का स्प्लिट मिला है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पे न्यूज़ अवेलेबल है क्या, न्यूज़ सेक्शन में। ओके, सो न्यूज़ सेक्शन में यहाँ पे न्यूज़ तो नहीं दिखा रहे, ठीक है। बट ये जो है इनका 1:1 का बोनस मिला है, और उसके ऊपर स्प्लिट मिला है 1:10 का। सो मीन्स एक के बदले आपको सीधा 20 शेयर मिलेंगे। सो गाइज ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सो देखते हैं कि ये रैली कंटिन्यू होती है कि नहीं। बट आई थिंक कि अच्छी अच्छी न्यूज़ है, तो ये शायद पर अभी तो सर्किट्स में कुछ दिन ये काम करेगा। कि देखो मार्केट का आप देख सकते हैं, सिर्फ 70 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये 70 करोड़ यानी कुछ भी नहीं है ऑपरेटर्स के लिए, वो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेट हो जाएगा। सो अगर हम इसका देखते हैं, ये एनएससी पे कब लिस्ट हुआ था। सो ये एनएससी में तो 2021 ही दिखा रहा है। हम अगर बीएससी पे देखें तो शायद ये कंपनी पहले से है बीएससी पे। हाँ, तो आप बीएससी पे देख सकते हैं 5 जुलाई 2019। हाँ, तो अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो कंपनी का थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड ही दिख रहा है, तो मीन्स अच्छे है। इसका फंडामेंटल्स एनालिसिस, अगर आपको लगता है कि मीन स्प्लिट होने के बाद अगर आपको ग्राउंड लेवल से बाइंग करनी है इसमें, तो मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो बना डालूंगा, आप बस मेरे को कमेंट में पिंग कर देना। सो ये सब था एसबीसी एक्सपोर्ट्स का। एंड देन नेक्स्ट न्यूज़ है टीसीएस की तरफ से। सो गाइस, टीसीएस का बायबैक के लिए मीटिंग है 12 जैन को। सो आप इस पे नज़र रख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मीन्स जैसे कि मैंने सोर्सेज से जो मीन्स खबर निकल रही है, सोर्सेज इन द सेंस कि मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है कि शायद ओपन टेंडर रह सकता है। बट टीसीएस वाली फाइनल करेंगे कि क्या होगा। बट शायद से ओपन टेंडर रह सकता है इनका। तो देखते हैं कि ये पोजिशनल ट्रेड के लिए हम जा सकते हैं। सो देखते हैं कि कैसा क्या होता है। अगर अगर वैसा कुछ होता है तो मैं आपको वैसे इन्फॉर्म कर दूंगा। और हाँ, इनकेस अगर किसी को थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही है, रिस्क इन द सेंस रिस्क तो नहीं रहेगा यार, ब्लू चिप स्टॉक है। इनकेस अगर थोड़ा बहुत किसी के पास पैसा है तो आप लगा सकते हो मंडे को बाइंग करके। तो अगर इनकेस जैसे पॉजिटिव न्यूज़ आती है टीसीएस का, तो आप फ़ायदा उठा सकते हो। अगर हम देखें थोड़ा बहुत एक ईयर का, तो सी गाइस यहाँ पे ये थोड़ा बहुत ब्रेकआउट के करीब है। तो इन केस अगर वैसा कुछ न्यूज़ आती है पॉजिटिव प्लस ब्रेकआउट, तो यहाँ पे थोड़ा मासिव प्रॉफिट क्या ये है, मीन्स चांसेस है। सो अगर किसी को चांस लेना है तो ले सकते हो। वैसे भी इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ भी, तो ये कुछ ऐसा मीन्स इन केस बैड न्यूज़ आती है, वैसे देखो टीसीएस ने तो इसके पहले कभी भी कैंसिल नहीं किया है कुछ भी ऐसी न्यूज़। और इन केस देखो मार्केट है, कभी भी 100% श्योर नहीं रहता है। तो इन केस अगर कुछ ऐसा होता है कि इन्होंने अगर कैंसिल किया, तो भी कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में गलत शेयर नहीं जाएगा। ये अच्छा, एकदम अच्छा शेयर है गाइस। आईटी की टॉप मोस्ट कंपनी है। सो आई थिंक इफ अगर किसी को चांस लेना है तो मंडे को आप इसको बाय कर सकते हो। मैं भी देखूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको मंडे को कुछ ट्राई कर लूँ इसका। ओके, सो लेट्स सी। देन लास्ट इज एशो इंडस्ट्रीज गाइस। ये इसका एक न्यूज़ आ रही है कि जो एस इन्वेस्टर है आशीष कचोडिया, उन्होंने इसमें स्टेक बाय कर लिया है। आई थिंक नियर अबाउट 2 to 3% समथिंग कुछ तो भी बाय किया है, या 2.36% इन्होंने स्टेक बाय किया है।
एशो इंडस्ट्रीज में। सो ये अच्छी बात है। सो अगर हम एशो इंडस्ट्रीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अपवर्ड ही है बहुत अच्छे से। मीन्स ये अब कोविड के बाद तो ये कंपनी ने बहुत मासिव रिटर्न दिए गाइस, नियर अबाउट आई थिंक 600% के रिटर्न दिए सिर्फ एक एक साल में। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 700% के, इफ आई एम रॉन्ग, या 750% के। बहुत ही मासिव केमिकल केमिकल इंडस्ट्री में से ये कंपनी है। और बट हाँ, ये चीज़ आप देख लेना कि मार्केट क्या बहुत ही छोटा है। सो जैसे कि आपको रिवार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं 761% के। सो गाइज अगर ये कंपनी 50% भी गिरती है तो आई थिंक कि ये कुछ नॉर्मल बात होंगी इसके लिए, क्योंकि जो कंपनी आपको एक साल में 7 गुना पैसा करके दे रही है वो अगर 50% गिरती है तो ऑब्वियसली आपने डरना नहीं चाहिए। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सिंस मीन्स ऐसा नहीं है कि आशीष कचोडिया जी ने इन्वेस्ट किया है तो आप भी करना चाहिए। आप भी खुद की रिसर्च करो। अगर अगर आप, और हाँ, अगर किसी कोई अगर यहाँ पे बाइंग करता है क्योंकि देखो अभी ये टॉप लेवल पे एकदम नियर अबाउट 52 वीक हाई लेवल पे है। सो अगर कोई बाइंग करता है तो इन केस अगर ये नीचे भी आया 30% 40%, तो अपने होल्ड करना है, ऐसे नहीं कि पैनिक में सेल कर देना। सो गाइज ये थी कुछ आज की टॉप खबरें, या फिर मार्केट की टॉप खबरें और कुछ रिजल्ट्स। So guys, let's catch up in the next video. Thank you guys for watching. Please like, subscribe and share, and let's catch up in the next video. Thank you guys.